अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी आपको राजधानी भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेगी कांग्रेस। लोकसभा में कांग्रेस अपनाएगी बीजेपी का विधानसभा मॉडल। हाईकमान की टीम संभालेगी इलेक्शन मैनेजमेंट। दिल्ली से प्रदेश संगठन को निर्देश मिले हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मजबूती पर फोकस किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर प्रचार कैंपेन की भी प्लानिंग बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, जिस प्रकार से हमने देखा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी मध्य प्रदेश में जीत को लेकर, और जब परिणाम सामने आए वाकई सबको चौंकाने वाले परिणाम थे। कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा और अब लोकसभा चुनाव है, तो अब ऐसे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब बीजेपी की विधानसभा वाली स्ट्रैटेजी, या हम कहें कि अब जो विधानसभा में जिस नक्शे कदम पर बीजेपी चली थी, कांग्रेस अब हूबहू वैसा ही कुछ करने वाली है आगामी चुनाव में। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ अध्यक्ष खास करके मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, तो विधानसभा चुनाव में जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी उसी रणनीति पर अब काम करने जा रहे हैं। पूरे मैनेजमेंट की बात करूं तो दिल्ली में जो है केंद्रीय नेतृत्व इनका संभालेगा। इसके अलावा जीतू पटवारी और उनके जो कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आपने बताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप नहीं आए। आपने देखा कि किस तरीके से सर्वे भी ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है दोनों ही जो है वो बराबर की सीटें पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मात्र 67 सीटों पे सिमट के रह जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जो पार्टी के पदाधिकारी थे उसमें निराशा थी, वो दुखी थे। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव भी उसके बाद पड़ गया, तो ऐसे में पार्टी क्या परफॉर्मेंस करेगी ये देखने वाला विषय होगा, और इसके जो परिणाम है वो 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगे कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में जो है पार्टी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया और क्या जो है बीजेपी के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रही थी, उस बात को कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर उतार पाई या नहीं, ये सबसे बड़ी बात देखने को मिलेगी, जो कि 4 जून को परिणाम आएगा उसमें साफ तौर पर देखा जा सकेगा। शबाना, यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस के कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्हें हम ठंडे बस्ते में देख रहे हैं, जो इतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे। ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, अगर बड़े नेता ही इस तरह का रुख अपनाते हैं या इस तरह से एक्टिव नजर नहीं आते हैं, तो छोटे कार्यकर्ताओं का हम कह सकते हैं कि मनोबल टूटता है। ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, खासकर रूठों को मनाने में, और जो वरिष्ठ दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उन्हें साथ में लेकर चलने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का नेतृत्व विधानसभा चुनाव के बाद बदल दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में एक विधानसभा चुनाव जीता था, बाद में 2 साल बाद जो है सरकार गिर गई। इसके बाद फिर से कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत थे, जिसके बाद से जीतू पटवारी को मौका दिया गया। वैसे में जीतू पटवारी से नाराज जो नेता है, जो नहीं चाहते थे वो पीसीसी चीफ बने, उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आ रही है, और कई नेता ऐसे हैं जो उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, और कई नेता ऐसे भी हैं जो खुलकर बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पार्टी ने लंबे समय तक उनका साथ दिया है। अब ऐसे में वो केंद्रीय नेतृत्व से एकमात्र शिकायत ही कर सकते हैं। ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है पार्टी के अंदर से। जब आप सोचिए बड़े नेताओं में ये सारी चीजें भरी पड़ी है, तो छोटे नेता और छोटे कार्यकर्ता, छोटे पदाधिकारियों का हताहत होना या निराश होना कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है। तो ऐसे में जो है कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। अगर लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम, अच्छे नतीजे चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं, उनके पदाधिकारियों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। वरना जैसी कांग्रेस की स्थिति 10 साल में है, वैसी स्थिति आगे भी कांग्रेस पार्टी की देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है एक रोड मैप तैयार करना और उसी के तहत जो है आगे प्लानिंग करना, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मध्य प्रदेश में विपक्ष की हो रही है, बाकी अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में काफी ज्यादा मुश्किल भरा समय हो जाएगा पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार जो है मेहनत की जा रही है, लेकिन परिणाम उस हिसाब से हमें नहीं दिखते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां पर कांग्रेस में अब जो है बीजेपी का रोड मैप कॉपी कर रही है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विधानसभा में बीजेपी की जो प्लानिंग थी, ठीक उसी तरह इस बार लोकसभा में कांग्रेस की भी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पार्टी में काम होता है।